हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम विटामिन के अंतर्गत जो हमारी विटामिन के बारे में, जो शेष विटामिन के बारे में को पढ़ना था, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट में घुलनशील विटामिन है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे विटामिन B5। विटामिन B3 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन B5। अब बोलोगे सर कि विटामिन B4 कहाँ गया? तो विटामिन B4 है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में। इसके बाद विटामिन B6, इसके बाद विटामिन B7, फिर इसके बाद विटामिन 8 नहीं है तो विटामिन B9 पढ़ेंगे। उसके बाद विटामिन B12 पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विटामिन B5 से। जैसा कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम लिखा हुआ है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, या हिंदी में बोलोगे पेंटोथेनिक, इंग्लिश से बोलोगे पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? विटामिन B5 हमको मिलता कहाँ कहाँ से है? तो अब क्या याद रखोगे? सोयाबीन में मिलता है, आंवला में मिलता है, ग्रीन टी है जो हम हरी चाय पीते हैं उसमें मिलता है, मशरूम में मिलता है और अंडे में मिलता है। ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो आप क्या लिखोगे? विटामिन B5 हेडिंग में लिखोगे विटामिन, विटामिन के बाद विटामिन B5 हेडिंग में डालोगे। उसके बाद लिखोगे विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद लिखोगे विटामिन B5 के स्रोत। तो विटामिन B5 के स्रोत कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन, आंवला, ग्रीन टी, मशरूम, अंडा। कौन सा? सोयाबीन, आंवला, ग्रीन टी, मशरूम, अंडा। क्लियर है? तो आप लोग याद रखोगे सोयाबीन, आंवला, ग्रीन टी, मशरूम, अंडा। 2 बार 3 बार इसको रिवीजन करोगे या रटोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बात आती है कि ये तो हमें क्या मिल गया? विटामिन B5 मिल गया। अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए, अगर विटामिन B5 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो अगर विटामिन B5 की कमी हो जाएगी तो ये बाल हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। बाल जो है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B5 की कमी के कारण बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बस हमको विटामिन B5 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। विटामिन B5 में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B6। हेडिंग में लिखोगे विटामिन B6। तो बात आती है कि विटामिन B6 का केमिकल नेम या विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लिखोगे पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन। क्लियर है? विटामिन B5 का हमने क्या नाम बताया? पेंटोथेनिक अम्ल। और 6 का नाम क्या बताया? पैराडॉक्सिन। अब बात आती है कि विटामिन B6 के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन B6 के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत होते हैं फलों में। विटामिन B किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। उसके अलावा क्या है? विटामिन B किस में मिलता है? नॉन वेज खाने से मिलता है। इसके बाद विटामिन B हमको कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से मिलता है और दूध से मिलता है। क्लियर है? अब क्या होता है? विटामिन B6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हमने क्या पढ़ाया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, किसी भी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन B6, विटामिन के नाम, विटामिन का रासायनिक नाम पढ़ेंगे। इसके बाद विटामिन के सोर्स पढ़ेंगे, यानी कि कहाँ से या किन किन तत्वों को खाने से हमको विटामिन प्राप्त होता है। इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन के बाद की उन विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया विटामिन B5 का विटामिन B6 का रासायनिक नाम। इसके बाद हमने बताया विटामिन B6 किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है, नॉन वेज खाने से मिलता है, और हमने क्या बताया? सोयाबीन में मिलता है और दूध पीने से मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन B6 की कमी के कारण, यानी कि विटामिन की कमी के कारण जिस भी विटामिन को पढ़ेंगे उस विटामिन की कमी के कारण कौन से ऐसे रोग हैं जो ये बीमारियां हैं जो बीमारी हो जाती हैं। तो अब देखो विटामिन B6 की कमी के कारण क्या होता है? RBC, जो विटामिन B6 होता है RBC के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये RBC के निर्माण में सहायक होता है। और RBC जो होती है, जो हमारी ब्लड सेल होती है, RBC जो है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल,
रेड ब्लड सेल की ये मुख्य क्या होती है, रेड ब्लड सेल की मुख्य कोशिका होती है आरबीसी। जब आरबीसी नहीं बनेगा तो क्या होगा, जब आरबीसी नहीं बनेगा तो आरबीसी के ना बनने से क्या होगी, खून की कमी होगी, और खून की कमी हो जाने से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विटामिन B6 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा एनीमिया होगा, तो याद रखोगे माइल्ड एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में यही पूछेगा विटामिन B6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता था, तो आप याद रखोगे माइल्ड एनीमिया। क्लियर है। इसके बाद हम अभी और आगे बताएंगे विटामिन बी, किसी विटामिन की कमी के कारण कौन सा एनीमिया होता है। एनीमिया बहुत टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ पर याद रखोगे माइल्ड एनीमिया। तो ये था हमारा विटामिन B6, ये था विटामिन B5। हमने क्या पढ़ लिया, विटामिन B5 पढ़ लिया, विटामिन B6 पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B7। अब बात आती है सर कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। जैसा कि हमने लिखा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन, और ये इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, या विटामिन B7 हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जो चीज़ हमको जिन स्रोतों से हमको विटामिन B5 प्राप्त होता है वही स्रोत हमारे विटामिन B7 में काम आते हैं। जैसे आंवला हुआ, विटामिन B5 में भी आंवला है, ये देखो। सोयाबीन विटामिन B5 में भी है, ये हुआ। ग्रीन टी विटामिन B5 में भी है, ये हुआ। मशरूम विटामिन B5 में भी है, यस। अंडा विटामिन B5 में भी है। तो जो विटामिन B5 के सोर्स होते हैं वही विटामिन B7 के सोर्स होते हैं। क्लियर हुई बात। विटामिन B5 जो होता है, विटामिन B5 की कमी से, विटामिन B5 की कमी से हमारे जो बाल होते हैं वो वाइट कलर आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B5 की कमी से बाल जो हैं सफ़ेद आने लगते हैं। क्लियर है, हमने क्या बताया, शुरू होते हैं। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं। ये था बस इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड। हिंदी में बोलोगे मैलिक अम्ल, इंग्लिश में बोलोगे मैलिक एसिड। इसी का दूसरा नाम होता है फोलिक अम्ल। इसी को हम क्या नाम देते हैं, फोलिक अम्ल, और इंग्लिश में फोलिक एसिड। क्लियर है बात। अब बात आती है विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी तो हमने इसका केमिकल नेम पढ़ा है, इसके पहले हम पढ़ेंगे कमी के बारे में, बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन B9 जो होता है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। विटामिन B का सबसे अच्छा सोर्स होता है एप्पल, सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन B9 का एप्पल। इसके बाद होते हैं इसमें कीवी, आम, अनार, चुकंदर, हरी सब्जी, दूध, अंडा। तो विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा स्रोत, तो आप क्या याद रखोगे, अंडा, एप्पल। ये विटामिन B9 जो है, विटामिन B9 जो है, जो लड़कियां होती हैं, जो लड़कियां जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर उस दौरान जो टेस्टिंग करते हैं वो टेस्टिंग इस चीज़ की करते हैं कि कहीं विटामिन उस प्रेग्नेंट लड़की को विटामिन B9 की कमी तो नहीं। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाएगी, अगर उस लड़की को विटामिन B9 की कमी हो जाएगी तो विटामिन B9 की कमी से ब्लड की क्या हो जाएगी, ब्लड में ब्लड बनना कम हो जाएगा। विटामिन B9 की कमी के कारण ब्लड बनना कम हो जाएगा। जब ब्लड बनना कम हो जाएगा तो ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है। लेकिन यहाँ पर विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होगा, हमने क्या नाम बताया यहाँ, मैग्लोब्लास्टिक। मैग्लोब्लास्टिक यहाँ जो विटामिन B9 की कमी के कारण जो रोग होता है वो भी एनीमिया ही रोग होता है, मगर वो किसको होता है, जो प्रेग्नेंट लड़की होती हैं, ठीक है, उनको। लेकिन जब ये प्रेग्नेंट लड़की को जब वो रोग होगा तो जो उनसे होने वाला बच्चा होगा उसको भी ये रोग हो जाएगा, या रोग होने का मतलब ये बीमारी उसके पास भी चली जाएगी। क्लियर है। तो हमने क्या बताया, विटामिन B9 की कमी के कारण, विटामिन B9 की कमी के कारण क्या हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, यानी ब्लड बनना बंद हो जाता है। जब ब्लड बनना बंद हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पर बात आती है कौन सा एनीमिया होता है, यहाँ पर एनीमिया रोग होता है। इसके पहले हमने बताया था विटामिन B6 के बारे में कि यहाँ पर ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी बनना बंद हो जाता है। जब आरबीसी
जब आरबीसी बनना ही बंद हो जाएगा तो ब्लड की कमी होगी, यहाँ पर ब्लड की कमी होगी तो माइल्ड एनीमिया होता है। किसमें? विटामिन बी6 में। लेकिन विटामिन बी9 में कौन सा एनीमिया होता? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है? यहाँ पर ये किसको होता है? ये प्रेग्नेंट लड़की को होता है। लेकिन ये किसको होता है? ये किसी भी पर्सन को हो सकता है। क्लियर है बात? इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी9 के बाद विटामिन बी12। इसको मैं रब कर रहा हूं। हेडिंग में लिखोगे विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12, इसको बी12 पढ़ते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इंग्लिश में लिख लो साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन हिंदी से लिखोगे साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। अब बात आती है कि इसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे कोबाल्मिन नाम से पता चल रहा है। इसमें कोबाल्ट नाम की विटामिन, एकमात्र विटामिन है विटामिन 12, जिसे बोलते विटामिन 12। एकमात्र विटामिन है जिसमें मेटल पाई जाती है। किसमें? विटामिन बी12 में। तो इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? कोबाल्ट नाम की, कोबाल्ट नाम की इसमें धातु पाई जाती है, या इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऐसा लिखोगे विटामिन बी12 पे या विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है? इस विटामिन को नीला विटामिन भी कहते हैं। नीला विटामिन भी कहते हैं। क्या हुई बात? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप याद रखोगे, जब इसका आपको कोबाल्मिन, जब इसका साइनोकोबाल्मिन केमिकल नेम याद रहेगा तो आपको 100% है कि आप इसका आंसर सही करेंगे कि कोबाल्ट नामक धातु या कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो आप बताओगे विटामिन बी12 में। क्लियर है? आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि किस विटामिन को नीला विटामिन कहा जाता है। तो आप क्या नाम बताओगे? विटामिन बी12 को नीला विटामिन कहा जाता है। अब इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हमको इसका विटामिन बी12 प्राप्त होता है। तो आप लिखोगे पालक, हरी सब्जी, पालक, हरी सब्जी, मछली का तेल और मूंगफली। इनमें क्या है? विटामिन बी12 पाया जाता है। ठीक है? हमने क्या नाम बताया? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं? नीला विटामिन भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख स्रोत पालक, हरी सब्जी, मछली का तेल, मूंगफली। अब बात आती है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से परनीसियस अमीनिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? परनीसियस अमीनिया
परनीसियस अमेनिया नाम का रोग होता है, यह बीमारी हो जाती है। क्लियर है? रोग का मतलब, मैं बार बार रोग शब्द यूज करता हूँ तो रोग को बोलते हैं बीमारी। क्लियर है? तो इस बात से आप चिंतित नहीं होंगे कि ये सर रोग बोल देते हैं या कहीं बीमारी बोल देते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि रोग का मतलब होता है बीमारी। ठीक है? बीमारी बोल दो, डिजीज़ बोल दो या कुछ भी बोल दो। तो विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? परनीसियस अमेनिया नाम की बीमारी होती है। यह वह एमेनिया है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परनीसियस अमेनिया। ठीक है? जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती तो खून में कमी हो जाती है, जिसे परनीसियस अमेनिया कहते हैं। ठीक है? एक बार इसको फिर से बता दूं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 को नीला विटामिन के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? पालक, हरी सब्जी, मछली का तेल, मूंगफली। ठीक है? इसके बाद हमने बताया, और इसके आगे लिख लोगे नॉन वेज। इसमें और भी लिख लोगे नॉन वेज। नॉन वेज खाने से भी हमको विटामिन B12 प्राप्त होता है। ठीक है? परनीसियस अमेनिया हमने क्या बताया इसमें? परनीसियस अमेनिया में कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम परनीसियस अमेनिया कहते हैं। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पर जो हमें बीमारी होगी उसे हम क्या नाम देते हैं? परनीसियस अमेनिया। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B6। ये तो हमारा विटामिन बी के बारे में था, हमने बताया था। विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। विटामिन के बारे में हमने स्टार्ट किया था, फिर विटामिन B6, इसके बाद विटामिन C में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? हमने स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन जो होते हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं। ठीक है? इसके बाद मैं इसको रब कर दूँगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था विटामिन जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है? फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जबकि इसको बोलते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। हमने बताया था जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? A, D, E, K। इसके बाद हमने बी में, पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया था, B और C। तो हमने A के बारे में पढ़ लिया, D के बारे में पढ़ लिया, E के बारे में पढ़ लिया, K के बारे में पढ़ लिया। B के बारे में जितने भी विटामिन होते हैं उन सब के बारे में धीरे धीरे कंप्लीट कर लिए। अब हमारा बचता क्या है? विटामिन C। तो अभी हम पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। क्लियर है? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद लिखोगे विटामिन C। विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड, हिंदी में पढ़ोगे एस्कर्बी। एस्कर्बी या एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है? अब बात आती है इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसके प्रमुख सोर्स कौन कौन से होते हैं? सोर्स होते हैं खट्टे फल। इसके प्रमुख सोर्स होते हैं खट्टे फल। ठीक है? अब खट्टे फल में कौन सा आता है? अंगूर आता है, संतरा आता है,
नींबू आता है, आम आता है, बेर आती है और बहुत से जो भी खट्टे फल होते हैं, ये सब इसके प्रमुख सोर्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बात आती है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण बीमारी जो होती है उसका नाम होता है स्कर्वी। क्या नाम होता है? स्कर्वी। इंग्लिश में इसको लिखोगे SCURVY, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी में होता क्या है? ये मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी बीमारी हो गई है, यानी कि विटामिन सी की कमी हो जाती है तब। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? विटामिन सी जो होता है घाव भरने वाला विटामिन होता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम में पूछता है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। तो हमने क्या बताया? विटामिन सी घाव भरने वाला विटामिन होता है, घाव भरने वाला विटामिन सी, घाव भरने वाला। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है किस विटामिन को या कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो आप नाम बताओगे विटामिन सी। ठीक है, घाव भरने में सहायक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कौन सा विटामिन या कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में सहायक है? अगला क्वेश्चन बनेगा कौन सा पोषक तत्व, अभी हमने क्या बताया? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन सी। अगर पूछता है कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में सहायक है, तो आप क्या नाम बताओगे? प्रोटीन। क्लियर हुई बात? हमने क्या बोला, एक बार फिर से बता दूं, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, तो आप क्या नाम लगाएंगे आंसर में? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन की बात हुई तो विटामिन सी। अब बात आती है कौन सा पोषक तत्व है या कौन सा पोषक तत्व, हमने क्या बताया? कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में सहायक है, तो आप क्या टिक करेंगे? प्रोटीन। क्लियर है बात? अब अगर पूछ ले कि खून को बहने से कौन सा विटामिन रोकता है, खून को बहने से कौन सा विटामिन रोकता है, तो आप क्या लगाओगे आंसर? विटामिन के। ठीक है, खून को बहने से कौन सा विटामिन रोकता है? के। हमने बता दें विटामिन के जो होता है वो खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड जो है, विटामिन के की कमी होने के कारण ब्लड जो है वो नहीं जम पाएगा, यानी थक्का नहीं जम पाएगा, यानी कि क्लोटिंग नहीं हो पाएगी ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, जिस कारण से ब्लड पूरा बॉडी से बाहर निकल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि समय पर ब्लड नहीं मिल पाता। अगर किसी व्यक्ति को जिसके बॉडी से ब्लड निकल गया है तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या बना है कि कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकता है, तो आप आंसर क्या करेंगे? विटामिन के। अगला क्वेश्चन बनता है विटामिन सी को, अगला क्वेश्चन बनता है सब्जियों को ज़्यादा पकाने में, हाँ, सब्जियों को ज़्यादा पकाने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, या कौन सा विटामिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो सब्जी जब पकाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन होगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि हम बताए थे कि विटामिन जो वसा में पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बी और सी। तो हमने पूछा सब्जी पकाने में, सब्जियों को ज़्यादा पकाने में, सब्जी जब ज़्यादा पका देते हैं तो उनमें से कौन सा विटामिन
समाप्त हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो आप क्या टिक करोगे? विटामिन सी। क्लियर है? तो यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ लेना, विटामिन सी। विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन बी कहते हैं। हीट सेंसिटिव विटामिन बी कहते हैं। विटामिन सी को ये इसमें जोड़ लेना, विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन बी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है सब्जियों को काट कर अगर एग्जाम में पूछता है कि सब्जियों को काट कर इसके बाद धुलने से, सब्जियों को काट कर धुलने से कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या नाम बताएंगे? विटामिन बी। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्या बताए इंपॉर्टेंट अलग से, कि विटामिन सी को क्या बोला जाता है? हीट सेंसिटिव विटामिन। पहली बात, विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन बी कहा जाता है, पहली बात। क्वेश्चन हमने बताया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा विटामिन या सब्जी को ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो क्या नाम बताओगे? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या बताया, सब्जी को काट कर धुलने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो क्या आंसर टिक करोगे? विटामिन बी। क्लियर है? और यही दोनों में, अगर इसमें से क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा तो यही दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा। और आंसर हमेशा याद रखोगे, जहाँ पर पानी से जुड़ी हुई बात आए तो टिक करोगे बी और या सी। यही दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? तो अब ये रहा आज का हमारा पूरा विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट के बारे में, चूँकि हमने गलती से फैट को स्किप कर दिया था। हमको लगा कि हमने फैट पढ़ा दिया है, ठीक है, हमको लगा हमने फैट पढ़ा दिया है, लेकिन अफसोस कि फैट को हमने नहीं पढ़ाया। इसके बाद हम फैट पढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था कि हमने अपनी पिछली क्लास में फैट कंप्लीट कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं था, फैट नहीं पढ़ा पाए थे। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा फैट के बारे में। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे फैट, इसके बाद पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।